हेलो डियर स्टूडेंट्स, माही सर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस अपलोड होते हैं आपको तुरंत मिल जाते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है नर्सिंग प्रोसेस, जिसको अपन हार्ट ऑफ द नर्सिंग कह सकते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आते हैं, उस पेशेंट की कंप्लीट केयर, असेसमेंट के लिए एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक जो पूरा प्रोसेस होता है वो नर्सिंग केयर के रिलेटेड वो सारा किसमें आता है, अपने नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि जब नर्सिंग प्रोसेस नहीं था, और जब नर्सिंग प्रोसेस नहीं था उस समय जो नर्सेस होती थी वो जो पेशेंट की केयर करती थी वो थी फिजिशियंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और फिजिशियंस जैसे कहते थे, डॉक्टर्स जैसे कहते थे, उसके अकॉर्डिंग वो उसको केयर करते थे। बट जैसे नर्सिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद में वो सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1955 के अंदर हॉल, एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो सकती है, नर्सिंग फील्ड से हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम नर्सिंग प्रोसेस को यूज किया था, फर्स्ट टाइम इन 1955। देन 1967 के अंदर यूरा एंड वॉल्स, इन्होंने फोर कंपोनेंट नर्सिंग प्रोसेस दिया था। उसके फोर कंपोनेंट्स थे आपके असेसमेंट, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन। ठीक है, तो फोर कंपोनेंट्स नर्सिंग प्रोसेस। फिर 1973 के अंदर ANA, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने 5 कंपोनेंट, कितने 5 कंपोनेंट नर्सिंग प्रोसेस दिया था। तो इसमें ये 4 कंपोनेंट्स तो सेम थे, उन्होंने एक कंपोनेंट और ऐड किया था, वो था नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर? तो फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ इंप्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से एट प्रेजेंट जो नर्सिंग प्रोसेस जो अपन यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, 5 कंपोनेंट। तो अभी अगर क्वेश्चंस भी आते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, वो होते हैं 5 स्टेप्स होते हैं। कंपोनेंट और स्टेप्स दोनों एक ही चीज है। और अभी रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, दैट इज असेसमेंट। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, दैट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर? तो ये सारे के सारे स्टेप वन बाय वन कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर डेफिनेशन क्या है, उसके पर्पसेस क्या है। तो नर्सिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपके सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि पेशेंट की डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड करते हैं। तो सॉरी, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या है, इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स फॉर नर्सेस टू प्रोवाइड excellent care to patient or individual person. Clear? That is nursing process. तो ये क्या है कि सेट ऑफ स्टेप्स, अपने स्टेप्स देखे थे, 5 स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस,
प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, वो सारे सारे स्टेप्स एक साथ वन बाय वन कनेक्टेड होते हैं। वो नर्सेस के द्वारा बनाए जाते हैं किसके लिए? एक्सीलेंट केयर देने के लिए। किसको? पेशेंट को। क्लियर? अब बात करते हैं इसके पर्पस क्या है। तो पर्पस की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्पस है इसका कि आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस, आइडेंटिफाई द health status and actual and potential health problem of patient or person। ये इसका फर्स्ट पर्पस क्या है? आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम क्या है उसको वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिश प्लान अकॉर्डिंग टू नीड। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नीड हम प्लान करते हैं और आइडेंटिफाई नीड, कि उसको किस नीड्स की, अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको नीड्स क्या है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है? एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक नर्सिंग केयर टू पर्सन। क्लियर? तो ये इसके क्या है? 3 पर्पसेस हैं जो हम क्या करते हैं उस नर्सिंग प्रोसेस के हैं, जो आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पर्सन, एस्टैब्लिश प्लान अकॉर्डिंग टू नीड और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्पेसिफिक नर्सिंग केयर टू पर्सन इंडिविजुअलाइज्ड और ग्रुप अकॉर्डिंग टू नीड्स। तो ये इसके पर्पस हो गए। अब बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि ये नर्सिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो नर्सिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए? कि नर्सिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसको हम कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट आता है कि इंटरएक्टिव। क्या होता है? इंटरएक्टिव, फ्लेक्सिबल, साइक्लिक, गोल ओरिएंटेड, आउटकम फोकस, बेस्ड ऑन नीड। क्लियर? ये हो गए। और ये क्या होना चाहिए? प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटी नीड, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ठीक है? साइक्लिक हो गया। डायनेमिक, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होने चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर वे के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, वो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अब। तो इसके स्टेप्स की बात करते हैं तो मेनली इसको हम 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, और ये 5 स्टेप्स क्या होते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो फर्स्ट अपना आता है वो होता है असेसमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है। सेकंड आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, क्लियर? नेक्स्ट आता है अपने प्लानिंग, फिर आता है इंप्लीमेंटेशन, फिर आता है इवैल्यूएशन। क्लियर? तो ये अपने क्या है? 5 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला आता है असेसमेंट, जो सबसे बेस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। क्वेश्चंस काफी बार आए हैं। तो असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और जितने भी आगे जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे किस बेस के ऊपर है? असेसमेंट बेस के ऊपर है। तो असेसमेंट में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ
डाटा, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। तो जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा हो सारा का सारा असेसमेंट फेज में आता है, और इसी बेसिस के ऊपर अपना नेक्स्ट स्टेप बनता है नर्सिंग डायग्नोसिस। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, हिस्ट्री कलेक्ट की है, उस बेस के ऊपर अपन क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब होता है प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम क्या है। और जो प्रॉब्लम हमें अपने पास आइडेंटिफाई हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। अगर पेशेंट की प्रॉब्लम है, पेन है, असेसमेंट डाटा किया अपन ने, उसमें उसको पेन आइडेंटिफाई हुआ है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, पेन हो गया। अब पेन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है, हम क्या क्या करेंगे, एसेस द पेन, प्रोवाइड द कंफर्ट, पोजीशंस, गिव एनाल्जेसिक्स, चेंज द पोजीशंस, दिस थिंग इज द प्लानिंग। और प्लानिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्लानिंग की है, गोल सेट किए हैं, कैसे हमें इसको रिड्यूस करना है, तो उसके बाद हम जाते हैं किसके अंदर, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी हमने प्लानिंग की है, दैट वी हैव टू अप्लाई। क्लियर, कि हमें वो अप्लाई करनी किसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर। आफ्टर अप्लाइंग और इम्प्लीमेंटेशन वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने असेसमेंट किया, देन वी अप्लाइड द प्लानिंग स्ट्रेटेजीज। आफ्टर दैट जो हमारे पास रिजल्ट आता है, वो क्या आता है, इवैल्यूएशन आता है। रिजल्ट टू वेज में आता है, पॉजिटिव, एक आता है नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स होता है देयर इज अ इंप्रूवमेंट, क्या होता है, इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट, मीन्स उसकी कंडीशन इंप्रूव हुई है। अगर पेशेंट का अगर नेगेटिव आता है, मीन्स उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, सेम, नो चेंज और डिक्रीज्ड। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव आता है तो हमें वापस कहां जाना पड़ेगा, असेसमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं कमी लगी है इसके अंदर, इन स्टेप्स के अंदर, तो हमें वापस स्टार्टिंग से असेसमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरीके से अपना जो नर्सिंग केयर होता है कंप्लीट पेशेंट्स के लिए, वो इस स्टेप्स के द्वारा, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर होता है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स होते हैं। अब इन स्टेप्स को अपन क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आता है अपने, कौन सा आता है, असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि ये क्या है, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस, क्या है, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसके लिए, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइज, वैलिडेट एंड डॉक्यूमेंट द डाटा। मीन्स फर्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है असेसमेंट फेज। तो इस फेज के अंदर अपन क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअस है और सारा का सारा मामला इसके ऊपर ही है। अगर यहां पे अपने कोई भी मिस्टेक कर दी, अगर कोई भी डाटा अपने कलेक्ट नहीं किया है, तो पूरी की पूरी प्लानिंग क्या हो जाएगी, अपनी फेल हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर और पूरा बेस इसी के ऊपर है। इसमें क्या करते हैं, सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअस है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिक वे के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं उसको रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स के रूप के अंदर। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं कि असेसमेंट में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट आता है अपना पर्पस क्या है इस असेसमेंट का, कि हम ये असेसमेंट क्यों करते हैं। तो फर्स्ट पर्पस है एस्टैब्लिश डाटाबेस। क्या है, डाटाबेस बनाते हैं जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसमें क्या आता है कि किसके लिए, रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ असेसमेंट। नेक्स्ट पर्पस क्या आता है, हेल्थ असेसमेंट। देखने के लिए क्या है, फिजिकल असेसमेंट, एग्जामिनेशन। पर्पस नेक्स्ट क्या अपना, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट।
क्लियर। ये अपने मेन क्या होते हैं, पर्पसेस होते हैं असेसमेंट के लिए कि हमें असेसमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जब असेसमेंट होगा तो अपने पास क्या रहेंगे, डाटाबेस रहेगा जिसको फ्यूचर के अंदर अपने काम में ले सकते हैं। हेल्थ असेसमेंट के लिए काम में आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में असेसमेंट का पर्पस होता है और रिकॉर्डर रिपोर्ट्स के रूप में। क्लियर। अब बात करते हैं हम कि असेसमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली अपन बात करते हैं तो असेसमेंट के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट का फर्स्ट आता है इनिशियल असेसमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है अपना प्रॉब्लम फोकस्ड। थर्ड आता है अपना इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है टाइम लैप्स। क्लियर। इस तरीके से 4 टाइप्स होते हैं असेसमेंट के। फर्स्ट आता है आपका इनिशियल असेसमेंट, नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम फोकस, देन इमरजेंसी, देन टाइम लैप्स। तो फर्स्ट आता है अपना इनिशियल असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट क्या होता है कि ये असेसमेंट कब करते हैं अपन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन कब करते हैं, एट द टाइम। जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, इनिशियल असेसमेंट करते हैं। जो भी डाटा कलेक्ट करना होता है इसके अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सारी की सारी जो भी अपने पेशेंट से रिलेटेड होती है वो किसमें आता है, इनिशियल असेसमेंट। इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एडमिशन असेसमेंट भी कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी डिस्चार्ज प्लानिंग कब, कौन से स्टेप में होती है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के समय ही उसकी डिस्चार्ज प्लानिंग तैयार कर ली जाती है, हमें कितने दिन बाद उसको डिस्चार्ज करना है। ये क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन में आया है कि डिस्चार्ज प्लानिंग कौन से स्टेप में की जाती है, एडमिशन के समय, मींस असेसमेंट फेज जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता है उस समय। क्लियर। नेक्स्ट आता अपना प्रॉब्लम फोकस्ड। तो प्रॉब्लम फोकस्ड को अपन क्या बोलते हैं, ऑनगोइंग असेसमेंट भी होता है, ऑनगोइंग। क्लियर। तो इसके कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट्स की प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और हम उसको फोकस्ड के रूप में उसकी मेन जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। फिर उसकी अपन असेसमेंट करते हैं और केयर प्रोवाइड करते हैं। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है क्योंकि आफ्टर द एडमिशन जब पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है आफ्टर 1 और 2 आवर्स, उस समय हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट करते हैं या ऑनगोइंग असेसमेंट करते हैं। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो हम उसका क्या करते हैं, एयरवे चेक करते हैं, रेस्पिरेशन रेट चेक करते हैं और प्रॉब्लम और फोकस के प्रॉब्लम, और हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर ही हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो अपना एम क्या होगा कि रिड्यूस द ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। क्लियर। दैट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी असेसमेंट वहां होता है जहां पर हमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर हम इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि सडनली उनको किसी की आवश्यकता होती है, केयर की आवश्यकता होती है, और जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, जल्दी से जल्दी हमें केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है। उस समय जो भी असेसमेंट होता है वो इमरजेंसी असेसमेंट होता है। ठीक है। फिर आता है टाइम लैप्स्ड। तो टाइम लैप्स्ड का मतलब होता है कि बहुत समय बीतने के बाद अगर हम उसका असेसमेंट करते हैं तो किसमें आता है, आपका टाइम लैप्स्ड के अंदर आता है। मींस टाइम बीत गया, काफी टाइम हो गया, उसके बाद ये होता है फॉलो अप केयर। ठीक है। आफ्टर 2 to 3 month ऑफ डिस्चार्ज। क्लियर। ठीक है। तो ये होता है टाइम लैप्स। इस तरीके से अपन बात करते हैं कि असेसमेंट कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप्स। इनिशियल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, प्रॉब्लम फोकस्ड और ऑनगोइंग प्रोसेस। जब कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है उस प्रॉब्लम के समय हमें क्या करता है, फोकस्ड
केयर प्रोवाइड करनी होती है, उसके लिए ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इमरजेंसी मींस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के अंदर, और टाइम लैप्स का मतलब होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड अगर अपन कोई असेसमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइम लैप्स असेसमेंट करते हैं। क्लियर? तो ये था अपना टाइप्स ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन कि इसमें पहले बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कि असेसमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो अपन इसकी जो अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था असेसमेंट का, तो इसके अंदर 4 चीजें अपन ने डिस्कस की थी। एक था अपने कलेक्शन ऑफ डाटा, क्या था, कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकंड था अपने ऑर्गेनाइज द डाटा, ऑर्गेनाइज द डाटा। थर्ड था अपने वैलिडेट, फोर्थ था अपने डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसके, असेसमेंट के। तो इस 4 कंपोनेंट्स के अंदर फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर क्या आता है कि इस फेज के अंदर अपन क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट डाटा हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, पास्ट, मेडिकल एंड सर्जिकल, सोशियो इकोनॉमिक। तो जितनी भी टाइप की हिस्ट्रीज होती हैं वो अपन कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर करते हैं कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पेशेंट्स के रिगार्डिंग, उसकी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन, सभी के सभी किसमें आते हैं, आपके कलेक्शन ऑफ डाटा में आते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर क्या होता है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, गैदर द डाटा, कलेक्ट द डाटास, जो हमें आगे नेक्स्ट फेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, क्या आते हैं, मेथड्स। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो इसके अंदर मेथड्स की बात करते हैं, किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है आपका इंटरव्यू, सेकंड आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट आता है रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड। क्लियर? अब बात करते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस। क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए इनके पास 2 सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। क्लियर? जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है पेशेंट सेल्फ। क्या होता है, पेशेंट सेल्फ। इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस भी आए हैं कि जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसके लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है। क्लियर? तो वो होता है पेशेंट हिमसेल्फ। चाहे कैसा भी क्वेश्चंस आए तो उस समय हमेशा प्राइमरी सोर्स क्या होगा, पेशेंट हिमसेल्फ होगा। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि 6 मंथ्स का अगर बेबी है और उसको एब्डोमिनल पेन है, उसकी हिस्ट्री जो हम कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी सोर्स डाटा कौन होगा, कि उसका सोर्स डाटा कौन होगा। उसके एब्सेंट थे मदर, फादर, हेल्थ पर्सन, एंड फोर्थ है नन ऑफ एबो। तो ये 4 ऑप्शन है। तो 6 मंथ का बेबी है तो उस कंडीशन में प्राइमरी सोर्स कौन होगा, इसमें से प्राइमरी सोर्स कौन होगा, मदर, फादर, क्योंकि 6 मंथ का बेबी ये बोल नहीं सकता। क्लियर? या फिर इसको मान ले हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, उस कंडीशन में भी क्या होगा कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कौन सा होगा, इसमें से होगा नन ऑफ द एबो। नन ऑफ द एबो इज द राइट आंसर, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जब भी प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं तो पेशेंट हिमसेल्फ होता है। अगर क्वेश्चन में भी अगर ऑप्शंस मदर, फादर, पेशेंट आता है तो पेशेंट हिमसेल्फ ही क्या होगा, आपका प्राइमरी सोर्स होगा। और जो सेकेंडरी सोर्स होते हैं वो अदर देन पेशेंट, दे आर द सेकेंडरी सोर्स, मीन्स फैमिली मेंबर। तो ये ध्यान रखना हमेशा
प्राइमरी सोर्स पेशेंट हिमसेल्फ होगा, चाहे वो अनकॉन्शियस है या 6 मंथ्स का बेबी है या बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उस कंडीशन में पेशेंट हिमसेल्फ इज अ प्राइमरी सोर्स। क्लियर? तो इंटरव्यू के अंदर 2 तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं, एक तो पेशेंट के द्वारा, एक अदर फैमिली मेंबर्स, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। क्लियर? अब बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में अंदर क्या होता है कि हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? हेड टू टो एग्जामिनेशन। और इसके अंदर कंप्लीट सिस्टम का क्या होता है? असेसमेंट होता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत बड़ा टर्म है, इसको अपन नेक्स्ट दूसरे क्लास में अपन देखेंगे। क्लियर? अब जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? हेड टू टो कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। इसके अंदर कुछ टेक्निक्स होती है, ठीक है? तो टेक्निक्स क्या होती है? इसके 4 तरीके से अपन इसको कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। एक होता है इंस्पेक्शन, एक होता है आपका परकशन, एक होता है पैल्पेशन, एक होता है ऑस्कल्टेशन। क्लियर? ये टेक्निक होती है फिजिकल असेसमेंट के अंदर। हेड टू टो असेसमेंट होता है, 4 टेक्निक्स होती है, इंस्पेक्शन, परकशन, पैल्पेशन और ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि विदाउट टचिंग द पेशेंट वी आर इंस्पेक्टिंग द पर्सन विदाउट टचिंग बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है परकशन का मतलब बाय टचिंग, और टचिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं? परकशन करते हैं कि ऑर्गन की साइज क्या है उसकी डिटेल मिल जाती है। पैल्पेशन के अंदर अपन क्या करते हैं? टैपिंग करते हैं, और उसके अंदर अपन क्या करते हैं? आर्टिफिशियल वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिससे हमें एनी फ्लूइड है और एयर कलेक्शंस हैं, बॉडी कैविटीज हैं, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या वो कलेक्शंस वगैरह होते हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैल्पेशंस के द्वारा। और ऑस्कल्टेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसकी साउंड सुन सकते हैं जो इंटरनल्स होती हैं, इसकी किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थे अपने पास मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स, जो भी अवेलेबल्स होती है, ओल्ड रिकॉर्ड रिपोर्ट्स होती हैं, उन बेसिस के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। जो फिजिकल एग्जामिनेशन हैं इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस समय हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। अब बात करते हैं अपन इसके डाटा कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा। बात किसी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डाटा, कि डाटा कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्टिव, सेकंड होता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं? सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होते हैं जो पेशेंट सेल्फ बताता है। क्लियर? कौन बताता है? पेशेंट सेल्फ बताता है, उनको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव डाटा, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जर्व के द्वारा, ऑब्जर्वेशन, बाय द ऑब्जर्वेशन। जब नर्स होती है ऑब्जर्व करती है तो उस कंडीशन के अंदर। क्लियर? अब जो पेशेंट जो बताता है, सब्जेक्टिव डाटा जो बताता है, उन सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट बताता है, और सब्जेक्टिव डाटा को हम क्या बोलते हैं? सिम्टम। तो इसके एग्जांपल होंगे पेशेंट इज सेइंग ही इज हैविंग पेन। क्लियर? और ईचिंग है। तो ये सब क्या आपके सिम्टम्स हैं। कौन बता रहा है? पेशेंट सेल्फ बता रहा है, इसको बोलते हैं अपन सब्जेक्टिव डाटा, जिसको अपन एसेस नहीं कर सकते हैं। अपन सिर्फ पेशेंट की बात के ऊपर ही हम क्या करते हैं? एसेस करते हैं कि हाँ ये सब्जेक्टिव डाटा है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव डाटा मींस ऑब्जर्वेशन। पेशेंट इज टेलिंग उसको गिडीनेस वगैरह है, पेन है, तो अपन क्या करेंगे कि बाय द ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट अपन करते हैं। बाय द पेन है तो पेन स्केल, किसके द्वारा? पेन स्केल के द्वारा। अगर उसको हाइपरटेंशन है तो अपन क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। क्लियर? पैलर है और वुंड प्रॉब्लम है, पेन है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं वो होते हैं साइन।
क्या होते हैं? साइन। तो अपन ने देखा होगा हर डिजीज के अंदर साइन एंड सिम्टम्स, दो चीजें अपन देखते हैं कि ये साइन और सिम्टम्स डिजीज के अंदर क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं या फिर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से अपन टाइप्स ऑफ डाटा डिस्कस किया, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव मीन्स पेशेंट सेल्फ बताता है, ऑब्जेक्टिव मीन्स बाय द ऑब्जर्वेशन वी आर डिटेक्टिंग। क्लियर? तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ डाटा। अब बात करते हैं कि इसके सेकंड पॉइंट क्या था अपना? ऑर्गेनाइज द डाटा। तो ये पूरा का पूरा क्या था? कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर अपने डिस्कस किया था कि उसके डाटा कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन से हैं, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और सोर्स ऑफ डाटा भी अपन डिस्कस किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स डाटा डिस्कस किया था अपन ने। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज डाटा। तो ऑर्गेनाइज डाटा का मतलब होता है जो भी असेसमेंट अपन ने किया था, उस असेसमेंट के अंदर जो भी हमने रिपोर्ट आइडेंटिफाई हुई है, उसको अपन क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टमेटिक। ठीक है? उसको अपन क्या करते हैं कि क्लबिंग करके, क्लस्टर करके उसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के डाटा अलग होते हैं, अपने इंटरव्यूज के डाटा अलग है, सोशियो इकोनॉमिक डाटा हैं, उन सबको अपन क्या करते हैं? अलग अलग सिस्टमेटिक वे के अंदर उसको अपन डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? ये हो गया ऑर्गेनाइज, प्रॉपर वे के अंदर उसको अपन ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिसको अपन आसानी से आगे यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑर्गेनाइज द डाटा। फिर आता है वैलिडेट। वैलिडेट द डाटा। तो वैलिडेट का मतलब होता है कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, जिनको अपने ऑर्गेनाइज किया सिस्टमेटिकली, वो वैलिड है या नहीं है। आपने देखा होगा हर एक के ऊपर जो भी अपन मार्केट से सामान खरीदते हैं, उसके ऊपर वैलिडिटी लिखी होती है कि ये इतने समय तक ही काम आता है या ये वैलिड है। तो वैलिडेट का मतलब जो भी डाटा अपन ने कलेक्ट किए हैं वो वैलिड है या नहीं है, इसके लिए अपन क्या करते हैं? क्रॉस चेक, डबल चेक। तो जो भी डाटा हमें मिले हैं, उन डाटा को अपन एक्यूरेसी के लिए अपन क्या करते हैं? उसको वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड नॉर्म्स के साथ में वेरीफाई करते हैं और डबल क्रॉस चेक करते हैं। क्लियर? दैट इज वैलिडेट डाटा। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट द डाटा। डॉक्यूमेंट का डाटा मतलब कि जो भी अपन ने डाटा कलेक्ट किए हैं, उसको वैलिडेट करने के बाद में हम क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड और एंड रिपोर्ट